हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। हिंदू समाज में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। ज़्यादातर लोग इन्हें ही सबसे बड़ा और स्वयंभू स्वयं से उत्पन्न मानते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? वेदों में तो कहा गया है कि जो पैदा हुआ या प्रकट हुआ वो ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर तो आजन्मा, अप्रकट और निरंकार होता है। शिव पुराण के मुताबिक सबसे पहले सिर्फ ब्रह्म था, वही एकमात्र सत्य, वही परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता। उस समय न जल था, न अग्नि, न वायु, सिर्फ वही एक सत्य अविनाशी परमात्मा था। कुछ समय बाद उस परब्रह्म में इच्छा हुई कि मैं अनेक रूपों में हो जाऊं। तब उसी निराकार ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की। यही आकार वाला रूप परब्रह्म या सदाशिव कहलाया। विद्वान उसी को ईश्वर कहते हैं। सदाशिव ने अपने शरीर से एक शक्ति उत्पन्न की जो उनसे कभी अलग नहीं हुई। उस शक्ति को पराशक्ति, प्राकृतिक माया, सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता कहा गया है। वह देवी 8 भुजाओं वाली बताई गई है, जो विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। यही शक्ति बाद में लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने क्रमांक से विष्णु, ब्रह्मा और महेश से विवाह किया। असल में वह एक ही शक्ति है जो अलग अलग रूपों में दिखती है। सदाशिव जो काल रूप ब्रह्म है और दुर्गा वही पराशक्ति ने मिलकर शिवलोक या काशी की रचना की, जो मोक्ष का स्थान माना गया। वहीं ये दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हैं। एक बार जब वे इस आनंदमय स्थान में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने इच्छा की किसी और पुरुष की सृष्टि की जाए, आगे सृष्टि का कार्य संभाले। फिर परमेश्वर शिव ने शक्ति के साथ मिलकर अपने वाम अंग पर अमृत लगाया और वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसे उन्होंने कहा, वस्तु तुम व्यापक हो, इसीलिए तुम्हारा नाम विष्णु होगा। इस तरह विष्णु के माता पिता सदाशिव और दुर्गा हैं। फिर उन्होंने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया और उन्हें विष्णु के नाभि कमल में स्थापित कर दिया। इसीलिए ब्रह्मा का जन्म भी सदाशिव और दुर्गा से हुआ। शिव पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों में गुण हैं, लेकिन सदाशिव इन सब गुणों से परे है, गुणातीत है। जब एक बार ब्रह्मा और विष्णु में सर्वोच्चता को लेकर विवाद हुआ, तब एक काल रूप ज्योतिर्लिंग उनके बीच प्रकट हुआ। उस ज्योतिर्लिंग सदाशिव ने कहा, तुम दोनों ने मुझसे सृष्टि और पालन का कार्य पाया है। रुद्र और महेश ने संहार और तिरोभाव का, लेकिन अनुग्रह यानी कृपा का कार्य सिर्फ मेरे पास है। यदि सदाशिव ही सब के पूर्व कारक हैं, बाकी सब उनकी शक्तियों से उत्पन्न हुए हैं। सदाशिव ने बताया कि उन्हीं से सबसे पहले ओंकार प्रकट हुआ। ओंकार ही उनका रूप है, 5 अवयवों से मिलकर बना। इसी से आगे की सृष्टि का विस्तार हुआ, तो अब कुल मिलाकर 7 सत्ता हुई। परब्रह्म सदाशिव का स्रोत्र, सदाशिव, दुर्गा, पराशक्ति, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश सबके जनक काल रूप सदाशिव और दुर्गा हैं। देवी भागवत पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है। एक प्रसंग में ब्रह्मा जी विष्णु से पूछते हैं, भगवान आप स्वयं सबके स्वामी हैं, फिर भी तपस्या में लीन क्यों हैं? आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, हम तीनों आप में और शंकर अपने अपने काम करते हैं, लेकिन यह सब कार्य हमें करने की शक्ति देवी शक्ति से मिलती है। उसी के अधीन रहकर हम सृष्टि, पालन
और संहार करते हैं। मैं भी उसी की आज्ञा से जगत का पालन करता हूँ। विष्णु कहते हैं, मेरी दृष्टि में उस शक्ति से बढ़कर कोई देवता नहीं। और देवी स्वयं हिमालय को उपदेश देती हैं, एकमात्र सदाशिव ब्रह्म की साधना करो, वही परम प्रकाश रूप है, वही सबका प्राण है, वही ओंकार स्वरूप है, वही ब्रह्मलोक में स्थित परम तत्व है। निष्कर्ष शिव पुराण और देवी भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश ये सब सदाशिव काल रूप ब्रह्म और दुर्गा पराशक्ति के संतान हैं। सदाशिव ही सबसे ऊपर है, जो निराकार आजन्मा और सर्वव्यापक हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।